besties, it's Aruj. Welcome or welcome back to my channel. This is going to be such an interesting video because मैंने इतने अरसा पहले एक ऐसी वीडियो की थी where I let my Instagram followers choose my TBR, choose the books that I had to read. So this is going to be a general TBR. जैसे जैसे मैं पढ़ती रहूँगी, I'll keep you guys updated. So without further ado, let's get started. Oh, and by the way, if you're thinking where I was the whole time, वो मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊंगी. इस सिट डाउन वीडियो में इस तरह की डिटेल में बातें नहीं कर रहे. ओके, सो लेट्स गेट टू वर्क. सो my Instagram followers choose my TBR या my Instagram followers choose the books that I have to read. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट easy peasy lemon squeezy है. और वैसे भी जितनी गर्मी आ रही है हमें लेमन जूस की बहुत ज़रूरत है. खैर, तो इसका कॉन्सेप्ट तो बड़ा ईजी है बिकॉज इट्स लाइक कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, ओनली रूज वहाँ भी मेरा हैंडल है. एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस, मैं इतना फॉर्मल कर रही हूँ, रीज़न इसकी है मैं को इतने अरसे बाद फिल्म कर रही हूँ, सो मुझे इतना फ़नी लग रहा है बोलते हुए भी. और इतना बाहर इतना तूफान वाला इतना क्रेजी मौसम हुआ है ना. गेम ये है कि इंस्टाग्राम पे मैंने पोल्स डाले थे डिफरेंट बुक्स के एंड आई लेट यू गाइज और माई इंस्टाग्राम बेस्टीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स टू पिक द बुक दैट दे वांट मी टू रीड. और सीधी सी बात है, जो बुक पढ़ूंगी उसके रिव्यूज़ वगैरह विद अपकमिंग वीडियोस आते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट बुक जो है ना, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ सेल्फ हेल्प कैटेगरी. उसकी रीज़न ये है बिकॉज इनमें से एक बुक मेरे पास फिजिकली अवेलेबल है और दूसरी मैंने ई बुक पढ़नी थी. सो द टू बुक्स दैट आई चोज फॉर दिस कैटेगरी, नंबर वन was How to Be an Overnight Success by Maria something something. ठीक है, अब ये बुक है मेनली एक पर्सन, दिस वुमन इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Rodial, which is like a स्किन केयर ब्रांड है, और वो अपनी पूरी जर्नी बताती है. बुक जो है दैट इज लीडर्स ईट लास्ट. वो जो है वो मैंने ई बुक में पढ़नी थी. एंड द पोल, दिस इज हाउ द पोल वेंट, एंड क्लियरली overnight success won and I have started reading this. So far I am on page 15 क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले शुरू किया है. I guess 1-2-3 चैप्टर शायद पढ़े, बस थोड़ा सा पढ़ा है, but it's fun. That woman is actually telling us कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, how she became an overnight success. लेकिन मज़े की बात ये है, overnight success is something that doesn't even exist and that's what she talks about. कि वो इतने सालों से अपने बिजनेस पे काम करी थी, बट सडनली उनका एक प्रोडक्ट सडनली बूस्ट करता है और वायरल होता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट यूजिंग दैट, बाइंग दैट, फॉलोइंग दैट, रिव्यूइंग दैट. तो जिसकी वजह से एवरीवन ऑन द मीडिया कीप सेइंग कि इनका तो ओवरनाइट सक्सेस हुआ है, which is technically not a real thing. Even हमारे आगे, अब just going a little off topic, लेकिन अगर हम देखें तो a lot of people on the social media, जिस तरह फॉर इंस्टेंस दननीर मुबीन का केस था, वी ऑल सॉ दैट खुद भी कि a lot of people think that she had an overnight success. ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं था, because she had been working on content creation. She was a blogger and influencer उससे पहले भी, but that thing actually boost, वो जो पार्टी हो रही वाला केस हुआ था, that actually gave her a boost. ठीक है, तो ये भी इस तरह कहती है कि हम इतने सालों से काम कर रहे थे, बट जस्ट बिकॉज वन प्रोडक्ट काइंड ऑफ टुक ऑफ, जिसकी वजह से आपको लगा कि ओवरनाइट सक्सेस है. खैर, अभी तक तो मैंने इतना पढ़ा है, जैसे जैसे मैं और पढ़ूंगी आई लेट यू गाइस नो. और हाँ, एज यूजुअल आपको पता है मेरी वीडियोस में बाहर गुजरने वाले ट्रक्स और बाइक्स की आवाज़ें आएंगी, सो ये बैकग्राउंड म्यूजिक तो आप एंजॉय करते रहोगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट कैटेगरी मेरी ऑल टाइम फेवरेट कैटेगरी ऑफ बुक्स है, एंड दैट इज फैंटेसी. तो मैंने पोल डाला था 2 बुक्स का अगेन कि ये 2 फैंटेसी जॉनरा की बुक्स हैं, इनमें से मुझे बताओ विच वन आई शुड पिक, विच वन आई शुड रीड. एंड 2 बुक्स इन दिस कैटेगरी वर, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ तो आपको पता चल गया, पाइल्स. द फर्स्ट वन इज हंगर गेम्स बाय सुजान कॉलिंस एंड द सेकंड बुक इज पावरलेस बाय लॉरेन रॉबर्ट्स. तो मेरा एक अभी लेटेस्ट ब्लॉग अभी इंशाल्लाह आने वाला है, इस वीक डाल दूंगी, उसमें पता चलेगा आई एक्चुअली बॉट अ फ्यू बुक्स. तो पावरलेस इज अमंग दोज. मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दे देती हूँ बुक्स किस बारे में है. सो हंगर गेम्स इज बेसिकली ये डिस्टोपियन वर्ल्ड है. इट काइंड ऑफ लाइक, इट्स नॉट लाइक अ रियल वर्ल्ड. ठीक है, उसकी स्टोरी इस तरह की रियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय. तो असल में ये मैंने बहुत पहले एक दफ़ा पढ़ी हुई है एंड आई हैव सीन द मूवीज इज वेल, बट बिकॉज हंगर गेम्स का एक नया पार्ट आया था तो आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द कैटेगरी बिकॉज आई वांट टू रीड दिस. फिर एक एक करके सारी बुक्स पढ़ के एंड देन आई वांट टू रीड द न्यू नॉवेल्स जो उसके रिलीज हुए हैं एंड वॉच ऑल द मूवीज साइड बाय साइड. तो खैर, हंगर गेम्स का ये सीन है, एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है. इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट्स लाइक अ फैंटेसी प्लेस और इट्स अ फिक्शन थिंग. ठीक है, एंड देयर इज दिस कैपिटल. एक गाइस आंधी आ रही है दरवाजे बज रहे हैं. ओके, सो उस कैपिटल में सारे लाइक एवरीवनस लिविंग देयर, बट
बाकी पूरे एरिया में बहुत बुरे हालात हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट literally people fight for their lives, they fight for their food, and there are a bunch of people who actually वो entertain होते हैं उस पूरी एक्टिविटी से। एक गेम काइंड ऑफ लाइक एक टूर्नामेंट कराया जाता है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या डिफरेंट एरिया से दो दो कैंडिडेट्स आते हैं, दे फाइट फॉर लाइफ या फाइट वाला केस है ना। एंड जो जीतता है उसके डिस्ट्रिक्ट को फॉर द नेक्स्ट ईयर, आई थिंक, क्योंकि हर ईयर होते हैं, और उनको अगले साल तक बहुत लाइक आई गेस बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। खैर, तो ये इसका साइनॉप्सिस है। मैं पीछे से इसलिए नहीं पढ़ रही बिकॉज आई थिंक दैट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट उसको ओवरव्यू करके देखा जाए तो अच्छा ठीक है, ओके। सो ये हंगर गेम्स है, ठीक है। नेक्स्ट अप जो दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास वो है, इज इट गोइंग टू स्टैंड देयर? अच्छा, द सेकंड ऑप्शन इज पावरलेस बाय लॉरेन रॉबर्ट्स, विच इज बेसिकली एक जो मैंने सुना है इसके बारे में वो ये है, ये पढ़ लेते हैं नीचे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि ये भी एक ऑब्वियसली एक अलग तरह का वर्ल्ड है, एक फैंटेसी वर्ल्ड है, एंड दैट्स किंगडम ऑफ इलिया, एंड दैट हैज अ बंच ऑफ पीपल जो कि एलिट्स हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। लाइक आई टोल्ड यू, मुझे फैंटेसी, मुझे फिक्शन बहुत अट्रैक्ट करती है, फैंटेसी मेरा लाइक फेवरेट जॉनर है, सही है। तो इनके पास दे हैव स्पेशल पावर्स, एंड देन देयर इज दिस लाइक कॉम्पिटिशन ऑफ सॉर्ट्स। एलिट्स हैं जिनके पास पावर्स हैं, ऑर्डिनरी वो हैं जिनके पास पावर नहीं है। तो एंड आवर मेन कैरेक्टर, अच्छा, and when the king decreed that all ordinaries be banished to preserve his elite society lacking in ability suddenly became a crime, making Payden Grey a felon by fate and thief by necessity. So हमारी जो main character Payden है, turns out she is an ordinary, she doesn't have power, and इस तरह के वर्ल्ड में रहने के लिए इट्स बेटर इफ यू हैव सम स्पेसिफिक पावर। सो बेसिकली उसने सर्वाइव करना है, एंड शी, जो मैंने सुना है इसके बारे में वो ये है कि शील हैव टू सर्वाइव एंड शी हैज टू मेक श्योर कि किसी को पता ना चले कि उसके पास पावर्स नहीं है, एंड शी जस्ट हैज टू मैन्यूवर एवरीथिंग। तो these were the two books that were, oh I thought वो गिनने लगी। अच्छा, ये दो किताबें थी, ये दो बुक्स हैं जो कि मैंने चूज की थी, and this is how the poll went. And the book which won is Hunger Games by Susan Collins. And just by the way, I've started it already. I'm on page, what's the page? 75 or 76? I'm already on page 75, 76. And जो हमारी मेन कैरेक्टर है कैटनेस एवर्डीन, वो उसकी सिलेक्शन हो गई है, एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग रेडी फॉर द गेम्स। और आगे जब गेम्स आएंगी तो आई कीप यू गाइस पोस्टेड हाउ द बुक इज गोइंग। वैसे स्पॉइलर अलर्ट, इतना बेसिक वाला स्पॉइलर, इतना बड़े लेवल का स्पॉइलर नहीं है, बस जस्ट सेइंग कि मैंने पहले पढ़ी हुई है एंड आई रियली लाइक दिस, सो आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर द फन, ठीक है। सो सेकंड बुक होगी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है फ्रॉम द ई बुक वर्ल्ड। अब इसमें मैंने जो दो बुक्स चूज की थी ना, बेसिकली आई हैव अ बंच ऑफ बुक्स ई बुक्स में भी, एंड ऑल्दो मेरा तो दिल चाहता है, मेरा वो ब्रेसलेट फंस गया, ऑल्दो मेरा तो दिल चाहता है मेरे पास सारी बुक्स फिजिकल बुक्स ही हों। आई रियली वांट टू मेक श्योर कि मेरा पूरा कमरा बुक से भर जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, एंड विच इज़ वाई आई हैव ई बुक्स एज वेल। अब होता यह है कि ई बुक्स में मैंने बहुत टाइम से लाइक आई केप्ट ऑन डाउनलोडिंग थिंग्स, उसमें ऐसी ऐसी किताबें भी जो मुझे पता भी नहीं उनकी स्टोरी क्या है, which was one of the reasons I put up this poll, because मुझे honestly इन दोनों बुक्स के बारे में नहीं पता था, and the only reason I downloaded them was कि इनकी कवर प्यारे थे, ठीक है। And yes, I am guilty of judging the book by its cover, so अगर कवर प्यारा है तो I'm definitely going to get it, buy it, download it, read it, give it a try, stuff like that, ठीक है। तो इस दफ़ा जो हमने दो बुक्स चूज़ की थी from the e-book world, वो है Places We Have Never Been, and number 2, क्योंकि ई बुक तो मुझे सोचना पड़ा उनके नाम के, number 2 it was One Summer in Santorini। अच्छा, ओह आई टोटली फॉरगॉट कि मैंने पिछली बुक्स में मैं बताना चाह रही थी कि मैं किसको वोट करना विच बुक आई वांटेड टू विन। खैर, अब से हम ये भी कर लेंगे। सो द बुक आई वांटेड टू विन इन दिस वन वाज, अच्छा मुझे नहीं पता इन दोनों बुक्स की स्टोरी क्या है। द बुक आई वांटेड टू विन वाज One Summer in Santorini, but the book which won was The Places We Have Never Been. And by the way, I've started that as well. I'm almost 100 pages के करीब, and it's basically a story of childhood best friends, उनकी families हैं, they're like family friends वाले scene हैं, and they're going on a road trip काफ़ी ज़्यादा like अपनी moms के साथ और अपने siblings के साथ, and that's how the story is। अब मसला इसमें थोड़ा सा ये है guys कि मैंने अपने बारे में एक चीज़ रियलाइज़ की है और अब तो एक्सेप्ट भी कर लिया है कि मुझे स्कूल वाले बच्चों के बारे में पढ़ने या देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इट्स लाइक आई डोंट
फील कनेक्टेड, आई कैन नॉट रिलेट टू दोज कैरेक्टर्स. स्कूल के बच्चे होते हैं, हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, या इवन कॉलेज, मतलब आई फील लाइक वो बहुत बच्चे होते हैं. लाइक दे एक्ट सो बच्चों की तरह. उनके बहुत बेसिक से मसले होते हैं. या फिर हाँ, फैंटेसी के केस अलग है. लाइक आई सेड, आई लव 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 फैंटेसी. तो फैंटेसी का केस अलग है, क्योंकि फैंटेसी में आप 16-year-old कैरेक्टर भी होगे ना, वो बहुत ही अजीम अजीम बड़े बड़े काम करे होंगे. एंड दैट्स समथिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ऐसी बुक जो कि हाई स्कूल के बारे में हो, या हाई स्कूल के बच्चों की एज के लेवल की हो ना. सो ये सीन है. तो मैंने ये रियलाइज़ किया, आई डोंट एंजॉय सच बुक्स, आई डोंट एंजॉय सच कंटेंट जनरली. भले वो यूट्यूब वीडियोज ही हों, आई डोंट एंजॉय वॉचिंग द कंटेंट ऑफ दोज क्रिएटर्स. इवन दो आई वुडंट से एनीथिंग बैड अबाउट द कंटेंट. कंटेंट बहुत अच्छा होगा, ये मूवी बहुत अच्छी होगी, ये बुक बहुत अच्छी होगी, ये सीरीज, ये शोज बहुत अच्छे होंगे, बट मेरा कोई मसला है, मुझे वो उस लेवल का होक नहीं करती. तो इसका भी यही सीन था. तो वो इट्स लाइक द मेन कैरेक्टर और उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, दे ड्रिफ्ट अपार्ट. वो उसकी अलग कहीं और मूव कर जाता है अपनी फैमिली के साथ. एंड देन जब उनकी फैमिलीज ऐसे प्लान करती हैं एक ट्रिप, दे ऑल रीयूनाइट. एंड देन उनके अपने वही मसले, स्कूल में ये हो रहा था, या बचपन में ये थे, बचपन में ये हो रहा था, वो था. तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम नॉट एग्जैक्टली एंजॉइंग इट एज सच. हो सकता है मैं इसको DNF कर दूं. DNF मतलब डिड नॉट फिनिश. और क्योंकि ई बुक है तो ई बुक में मुझे इतना मसला भी नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, फिजिकल TBR अगर मैं DNF करूँ तो मुझे सही में दिल पे जाके लगेगी, बिकॉज आई बॉट दैट बुक. आई वुडंट वांट टू DNF इट, आई वुडंट वांट टू लीव इट एज इज. मेरी कोशिश होगी उसको मैं पढूं. तो खैर, क्योंकि वो एक ई बुक है, तो देयर इज अ बिग 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 पॉसिबिलिटी कि मैं आपको कुछ टाइम बाद किसी और ब्लॉग में बताऊंगी, गाइज मैंने तो DNF कर दी थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, और मैंने 100 पेजेस के करीब पढ़ लिया है. सो अगर अभी तक मुझे बुक ने हुक नहीं किया तो आई डोंट एग्जैक्टली नो बुक हुक करेगी. तो गाइज, जिस तरह हमने ई बुक वॉल्ट से अपनी बुक्स निकाली, वॉल्ट एज एन जो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, उनमें से हमने बुक चूज़ की है, इसी तरह अब हमने चूज़ करना है फिजिकल बुक वॉल्ट में से. अब इनमें से काफ़ी ऐसी जो मैंने न्यू परचेज की हैं, नहीं सॉरी, कुछ ऐसी हैं जो मैंने न्यू परचेज की हैं, जो मैंने अभी नेक्स्ट जो इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग है उसमें यू गाइस विल सी, आई विल शो यू गाइस द बुक हॉल. लेकिन काफ़ी ऐसी हैं जो कि बहुत पहले से पड़ी हैं, आई हैवंट रेड देम. तो इसलिए ये कैटेगरी मैंने यहाँ डाली थी, विच वॉज फ्रॉम द फिजिकल बुक वॉल्ट. अब इसमें 2 बुक्स हैं. नंबर 1 बीइंग लव लेटर्स टू द डेड बाय एवा डिलेरा. I think that's how you say it. ये है पहली बुक. And the second book in this category is The Prison Book Club by Anne Walmsley. So this is the second book. अच्छा, फनी बात बताऊँ, प्रिजन बुक क्लब का ये सीन है कि ये हमने खुद नहीं ऑर्डर की थी. वी ऑर्डर्ड अ बंच ऑफ बुक्स फ्रॉम ए पेज, और उन्होंने जैसा होता है ना, फ्री बुक्स आपको मिलेंगी 2, एंड आई ऑर्डर्ड दैट सोच के कि शायद मैं खुद 2 बुक्स चूज़ कर सकूँगी. एंड दे वर लाइक, ना ब्रो, हम अपनी में से चूज करके देंगे. तो आई हैव अ फीलिंग उन्होंने वो बुक्स भेजी होंगी जो कि उनके स्टॉक आउट नहीं, लाइक वो सेल नहीं हो रही थी. ठीक है, तो खैर, प्रिजन बुक क्लब इज वन ऑफ दोज बुक्स. तो अब ये 2 मेन बुक्स हैं. स्टोरी क्या है इनकी, लेट्स सी. सो sometimes the best letters go unanswered. It begins as an assignment for English class. Write a letter to a dead person. Laurel chooses Kurt Cobain. He died young, and so did Laurel's sister May. So maybe he'll understand what Laurel is going through. Soon Laurel is writing letters to lots of dead people. It's like she can't stop. She writes about her new high school, her friends, her first love, and her shattered life. But the ghost of Laurel's past can't be contained between the lines of page forever. She must face up to them before they consume her. अब अभी अभी मैंने इसकी ब्लर पढ़ी है, तो लग रहा है स्कूल की कोई स्टोरी है, लेकिन मुझे लग रहा है मज़े की होगी, क्योंकि आई फील लाइक इसमें कोई मिस्ट्री भी हो सकती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर दिस कैटेगरी. द नेक्स्ट ऑप्शन, आई लाइक आई सेड, ये है बुक क्लब, prison book club. It's like okay, what's this about? Okay. In this heartwarming example of rehabilitative power of reading, follow Graham the biker, Frank the gunman, Ben and Red the drug dealers, and Robert, Duo, and Gatson and Peter as they share ideas and reveal their life stories. The Prison Book Club is unlike anything you've ever read before. It offers a glimpse into the world that is at once constructed yet capable of great emotional generosity. Guys, मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आया कि इस बुक में क्या होगा. इसमें मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये रियल लोगों की स्टोरीज होंगी. Yikes. Okay, so बिफोर रीडिंग द ब्लर्ब मेरा दिल चाह रहा था प्रिजन बुक क्लब को मेरा वोट जाएगा, ठीक है, लेकिन ब्लर्ब पढ़ने के बाद मेरा वोट जा रहा है लव लेटर्स टू द डेड. बट मेरे वोट से क्या होता है, आप लोगों का वोट मैटर करते हैं. दिस इज हाउ द पोल वेंट. And the winner of this category is Love Letters
to the dead. I was gonna say love letters to the prison, guys. Interesting. Let's move on to the next category. Do audiobooks. Now, if you guys know me, अगर आपने मेरी पुरानी कोई वीडियोस भी देखी हैं कुछ भी, तो you must know कि मुझे audiobooks सुनने में मजा आता है बहुत. I really enjoy audiobooks, लेकिन वो भी उर्दू वाली, because I feel like एक तो उर्दू नॉवेल्स इतने मोटे होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने महंगे होते हैं, और इतने क्या कहते हैं ना, मोटे मोटे इस तरह होते हैं कि आप यू कैन नॉट एक्चुअली होल्ड इट इन योर हैंड. प्लस मेरे पास कोई है भी नहीं, तो मैं इस बार पे कुछ कह भी नहीं सकती. तो वो उसमें मैंने रियलाइज़ किया है कि उर्दू बुक्स जो है ना, वो ऑडियो बुक में बड़ा मज़ा आता है. होता ये है कि आई फाइंड इट ऑन यूट्यूब एंड आई लिसन द ऑडियो बुक. उधर काम करते हुए साथ हेडफोन लगे होते हैं, साथ ईयरफोन्स लगे होते हैं, मुझे मज़ा आता है, मैं साथ स्टोरी सुनती रहती हूँ. सो और हाँ, क्योंकि उर्दू इज़ लाइक ऑब्वियसली आवर लैंग्वेज, तो होता ये है कि इट एक्चुअली फील्स कि जैसे आपके कान में कुछ स्टोरी सुना रहे हैं और आप मजे से, इट्स नॉट लाइक आपको इतना फोकस भी नहीं करना पड़ेगा. इफ़ यू डूइंग सम फोकस वर्क, तो साथ साथ आप नॉवल सुन सकते हो, आप स्टोरी सुन सकते हो. खैर, तो इस कैटेगरी में वी हैड टू बुक्स अगेन. नंबर 1 was यारम एंड नंबर 2 was ला हासिल. मुझे दोनों के बारे में नहीं पता था. द ओनली थिंग आई न्यू अबाउट दिस कि मैंने गूगल किया था कि उर्दू नॉवेल्स कौन से अच्छे होते हैं. और एक और बात भी कि मुझे पता चलता है यारम जो है ना, इट्स अबाउट अ फाउंड फैमिली टाइप ट्रोप है. मतलब काइंड ऑफ लाइक अलग अलग जगहों से लोग आएंगे एंड दे लिव टुगेदर. मे बी ये यूनिवर्सिटी लाइफ का, आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट इट्स लाइक फ्रेंड ग्रुप्स हैं एंड ऑल दैट. तो ये मुझे यारम के बारे में पता था. और ला हासिल के बारे में मैंने गूगल किया था एंड आई गॉट टू नो इट्स अबाउट समवंस जर्नी ऑफ रीडिस्कवरिंग देमसेल्व्स एंड फाइंडिंग द राइट वे. अब मेरा ऑनेस्टली दिल चाह रहा था यारम जीते, बट देन अगेन दिस इज हाउ द पोल वेंट, एंड द नॉवल व्हिच वेंट, द ऑडियो बुक व्हिच वन वाज मेनली ला हासिल बाय उमैर अहमद. एंड मजे की बात ये है, ये मैंने सुना, इट्स बिन अ फ्यू डेज कि मैंने कंप्लीट कर लिया ये नॉवल. एंड इट्स अ गुड नॉवल. आई वुड से इट्स अ गुड नॉवल. इट्स नॉट लाइक एन अमेजिंग अमेजिंग नॉवल, लेकिन क्योंकि उमैरा अहमद के या निम्रा अहमद के या काफ़ी और नॉवेल्स अगर पाकिस्तानी उर्दू राइटर्स के हम देखें तो काफ़ी अजीम फिट नॉवेल्स भी हैं. I wouldn't say it's one of those. Well, in my opinion, it wasn't one of those. Plus, he था बड़ा छोटा. I guess it was like around 18, 19, 20, under 20 episodes थी इसमें. Like वो थी चैप्टर्स थे और लाइक यूट्यूब वीडियोस थी. एंड इतना छोटा सा नॉवल था और ईजी टू अंडरस्टैंड. मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई listen to the audiobook of Namal. Guys, that was so confusing, but it was honestly one of my favorite novels ever. It is honestly one of my favorite novels ever. मुझे इतना अच्छा लगा था वो नॉवल, but it was so confusing. But ये easy to listen, easy to understand, easy सी स्टोरी है और सीधा आपको ठक 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 कैरेक्टर्स का भी पता चल रहा है, आपको स्टोरी भी समझ आ रही है किस तरह जा रही है. स्टोरी के मतलब हर कैरेक्टर की जर्नी भी आपको समझ आ रही है. एक कैरेक्टर है वो मुझे शदीद बुरी लगी, उसका नाम है उम्मे मरियम. और मज़े की बात ये, मैंने रिसेंटली 2 ऐसे नॉवल सुने, ऑडियो बुक सुनी है. आई लिसन टू दिस वन ऑब्वियसली, ला हासिल. आई ऑल्सो लिसन टू जो बच्चे हैं संग समेट लो. गाइस, स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने दोनों नॉवल पढ़ने हैं सुनने हैं तो आगे ना सुने, थोड़ा स्किप कर दें आगे. लेकिन आई एम जस्ट गोना टेल यू, मुझे इन दोनों में उम्मे मरियम का कैरेक्टर से कोई मसला था. और दोनों में जो बंदियां थी ना, ये बहुत अजीब थी, बहुत अजीब हरकतें करती थी गाइस, बहुत अजीब हरकतें करती थी. मतलब ऐसे कैरेक्टर्स थे जो शुरू में बड़े अच्छे आपको लग रहे होंगे एंड देन यू इनिशियली आप उनसे रिलेट करने शुरू हो जाओगे. यू फील लाइक यार ये बंदी सही है. एंड देन एज अ स्टोरी प्रोग्रेसेस यू आर लाइक ओ फला, ये तो बहुत ही कुछ साइको केस है, इसको तो साइड पे करें ना. तो ये केस है. एंड या दैट्स इट. इसमें हाँ, एक बंदी है वो कन्वर्ट होती है, हाउ शी फाइंड्स हरसेल्फ, हाउ शी फाइंड्स गॉड, हाउ शी गोज थ्रू लाइफ. वो कैसे पहले वो बाहर का लाइक इंग्लैंड के थोड़ी उसकी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, पाकिस्तान की लाइफ दिखाते हैं, एंड देन उसकी डॉटर जो है उम्मे मरियम, उसकी स्टोरी सुनाते हैं. एंड देन हाउ शी गोज अबाउट, वो एक पेंटर होती है एंड शी वांट्स हर आर्ट टू जस्ट गो एवरीवेयर, सारे उसके फैंस बन रहे हैं और वो इनफैक्ट अ टाइम कम्स कि वो बहुत फेमस भी हो जाती है. and how she deals with that और how she that changes her. क्योंकि इनिशियली हमारी उम्मे मरियम का कैरेक्टर, शी इज़ लाइक अ रियली गुड पर्सन. मतलब लगता बिल्कुल ऐसा है कि शी इज़ अ रियली गुड पर्सन. वो बिल्कुल एरोगेंट नहीं है, बिल्कुल प्राउड नहीं है, बहुत अच्छी बंदी है. बट विद टाइम जब फेम मिलता है एंड देन यू सी हाउ द स्विच फ्लिप्स एंड देन यू आर लाइक इस बंदी को हो क्या गया, इतनी इतनी क्रेजी क्यों हो गई, इतनी अजीब काम क्यों करने लगी है. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस नॉवल, फॉर दिस ऑडियो बुक. आई से अच्छी थी. अच्छा, इन माय रेटिंग, रूज रेटिंग में आई थिंक ला हासिल को आई वुड गिव, बिकॉज हमारी रेटिंग है एपिक, सॉलिड, मिड, मेह. अब मिड और मेह भी नहीं है बट सॉलिड, आइड से
मिड और सॉलिड के बीच में है गई। ऑल्दो ये देखा जाए तो ये कोई कैटेगरी बनती नहीं है, बट देन ये उसके बीच में, मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमेजिंग नॉवल भी नहीं है, बट बहुत फारिग नॉवल भी नहीं है। आई वुड से इट्स रियली गुड नॉवल, बट ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक आई विल बी रीडिंग इट एवर अगेन और लिसनिंग टू इट एवर अगेन। Coming to the last category of our physical books, this was the standalone. अच्छा, अब ऐसे थे क्योंकि आई रियली वांटेड टू, पहले मुझे प्लान था कि कोई सीरीज में से आगे पढ़ूं, बट देन अगेन सीरीज में से अगर मैंने फर्स्ट बुक पढ़ी होगी तभी मैं सेकंड पढ़ूंगी, अदरवाइज फर्स्ट नहीं पढ़ी तो मुझे पहले फर्स्ट पढ़नी पड़ेगी। सो आई थॉट आई विल जस्ट गो विद द स्टैंड अलोन्स वाली ऑप्शन। ये स्टैंड अलोन्स वो बुक्स होती हैं जो कि इंडिविजुअली भी उनके अंदर, लाइक एक बुक आपने पकड़ी है उसके अंदर पूरी स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे पीछे देखो, लव लेटर्स टू डेड की एग्जाम्पल ले लें, या साइलेंट पेशेंट पढ़ी हुई है उसकी एग्जाम्पल ले लें। यार मैंने साइलेंट पेशेंट भी पढ़ लिया, बस उसकी बात हम किसी ब्लॉग में करेंगे, अभी नहीं करें क्योंकि उस वीडियो से रिलेट नहीं करती। बट इस तरह की बुक्स जो, और मे बी एनी बुक्स फ्रॉम दिस वन, इसमें कौन सी ऐसी होगी? फॉर एग्जाम्पल, हाउ हार्ड कैन लव बी, लव हेट एंड अदर फिल्टर्स, समर ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स, मतलब ये ऐसी बुक्स हैं जो कि एक ही बुक के अंदर पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इट डज नॉट लिंक टू पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वाला सीन है, उसकी सीरीज नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं इंटरकनेक्टेड स्टैंड अलोन्स, जैसे कि आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ऊपर ट्विस्टेड सीरीज पढ़ी है, ट्विस्टेड बाय आना हुआंग। उसका ही सीन है कि इंडिविजुअल तो स्टैंड अलोन्स हैं वो बुक्स, मतलब इफ आई रीड ट्विस्टेड लव, तो वो ट्विस्टेड गेम जो सेकंड पार्ट है उससे लिंक नहीं है, बट कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी बुक्स भी नहीं लेना चाह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल कोई उनमें से बुक चूज हो जाए और बाद में मुझे कैरेक्टर्स का नहीं पता हो। तो इसलिए आई चोज बुक्स जो कि बिल्कुल स्टैंड अलोन बुक्स हैं, उन्हीं के अंदर उसकी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी एंड इट विल बी अ फन राइड। सो द टू बुक्स फॉर दिस कैटेगरी वर, number 1, Hooked by Emily McIntyre. This is book number 1. And the second book in this category is Love Redesigned by Lauren Asher. अच्छा, मजे की बात है, लॉरेन आशर की वन ऑफ द बुक्स दैट आई हैव रेड, नहीं मतलब एक सीरीज मैंने पढ़ी है इनफैक्ट। अच्छा, वो भी इंटरकनेक्टेड स्टैंड अलोन है, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल लाइक स्टैंड अलोन है, वो इंटरकनेक्टेड है कि उसके जो है ना, आप देखें फाइन प्रिंट जो है, ड्रीमलैंड बिलियनियर सीरीज फाइन प्रिंट है, एंड देन देयर इज टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड वेयर इज द थर्ड वन, फाइनल ऑफर। तो वो जो है ना, वो देयर लाइक स्टोरीज ऑफ 3 भाइयों की स्टोरी है, हर बुक में एक एक भाई की स्टोरी है, दूसरे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। बट देन अगेन अगर मैं खाली एक पार्ट भी पढ़ूँ तो दैट्स प्रीटी गुड। इसका ये सीन है कि दिस इज ऑल्सो अ बुक बाय लॉरेन एशर, एंड इट्स लाइक अगेन आई गेस डुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज Julian is a character and Dahlia is a character. So Julian is like, if I ever caught on fire, Dahlia would fan the flames with a smile. So when she returns to Lake Wisteria, I fully intend to avoid the interior designer. At least until my meddling mother exploits my savior complex. The faster I help Dahlia find her creative spark, the sooner she'll be out of the town. But while I was busy getting rid of Dahlia, I overlooked one potential issue. What if I want her to stay? और डालिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, पीपल से डेविल हैज मेनी फेसेस बट आई नो ओनली वन, Julian, my childhood rival and family frenemy. I vowed to stay clear of him while recovering from my broken engagement, but then the billionaire makes an irresistible offer. Renovate the house together and triple our profits. So इसमें mainly ये है क्योंकि Love Redesigned is kind of like, it's again इसका है I guess series का नाम है Lakefront Billionaires, and it is about a renovation project. So our main character Dahlia is an interior designer. She'll be renovating the place, and then Julian is another character who hires her, I guess, to renovate the whole place. And then they have a history. They don't like each other. It's kind of like, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे लग रहा है enemies to lovers हो सकती है स्टोरी, बट we'll see इसके बारे में। एंड दूसरी बुक ये है Hooked. Hooked by Emily McIntyre is ओके, इट्स अ री इमेजिनिंग ऑफ पीटर पैन। अब री इमेजिनिंग होती है, अब इसमें पीटर पैन की स्टोरीज नहीं होंगी, इसी तरह में बस और भी हैं, ट्विस्टेड, रेचेड, स्कार्ड। तो ये जो है ना, ये री इमेजिनिंग है कि आपने अगर एक्चुअल पीटर पैन की स्टोरी सुनी होगी तो देयर इज लाइक पीटर इज अ कैरेक्टर, कैप्टन हुक इज अ कैरेक्टर, वेंडी इज अ कैरेक्टर। अब इसमें वो कैरेक्टर्स नहीं होंगे, बट जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो उससे सिमिलर थोड़े ट्रेट्स वाले होंगे। दैट्स हाउ ए री इमेजिनिंग काइंड ऑफ गोज। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि देयर इज लाइक दिस मेन गाय जो पीटर पैन है, जो उस तरह की कैप पहनता है, जो उड़ता है, जिसके पास पावर्स हैं, या इस तरह वाला इसका सीन नहीं होगा, बट होंगे ह्यूमन सी, लाइक उनकी स्टोरी होगी, बट देन अगेन समहाउ से लिंक करी होगी। दिस सीरीज द नेवर आफ्टर सीरीज, यस इसका नाम है नेवर आफ्टर सीरीज। तो इसकी जो बुक्स है ना, वो बेसिकली री इमेजिनिंग है अलग अलग स्टोरी लाइन्स की। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस हैज। He wants revenge, but he wants her more. Okay. James has always had one agenda: destroy his enemy. When Peter's 20-year-old daughter Wendy shows up in James' bar, he sees his way in.
seduce the girl, and use her for his revenge. It's the perfect plan until things in James's organization began to crumble. Suddenly, he has to find the traitor in his midst, and his plan for revenge gets murkier as James starts to see Wendy as more than just a pawn in his game. Okay, okay. इस पे ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है. सुन लिया, समझ आ गई होगी. So, again, these were the two books in this category. And the book which I wanted to win was Hooked for some reason. आपस की बात है, मैंने इसका blurb अभी पढ़ा है, मैंने पहले नहीं blurb पढ़ा था. But I know this looks so happy-go-lucky और इस तरह की, but I've been wanting to try Never After series इतने टाइम से, लेकिन पता नहीं मैं खुद ही पढ़ रही है, तो कोई अजीब सी बात है. पढ़ने को तो बंदा पढ़ भी सकता है. बाय ट्रक गुजरा है गाइस, टैंकर गुजरा है. तो मैंने आई चोज हुक्ड, बट दिस इज हाउ द पोल वेंट, एंड द पोल टोल्ड मी कि भाई आप पढ़ेंगे लव रीडिजाइंड, इतनी डार्क बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, अभी कोई हैप्पी गो लकी की सनशाइन टाइप की बुक पढ़नी है, एंड दैट्स व्हाट आई विल बी रीडिंग, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो गाइस, these are the books, I think ये वाली दूसरी वाले. So these are the books that I'll be reading mainly. इसके अलावा ऑब्वियसली देयर्स ऑडियो बुक जो कि मैंने सुन ली है, देयर्स एन ई बुक जो तकरीबन मैं डीएनएफ कर चुकी हूँ, और देन अगेन ये उसके अलावा बुक्स हैं जो मैंने पढ़नी है, एंड आई विल बी कीपिंग यू गाइस अपडेटेड ऑन माय point of view, on my views, on my reviews on these books on my Instagram और मतलब उर्दू वाला और in my YouTube videos. तो get excited, देखते रहें videos and you'll be able to figure out कि क्या चल रहा है, क्या बुक्स चल रही है. अच्छा, अब आपसे मुझे काम है, वो ये है, काम तो देना है, होमवर्क तो देना है. पूरी क्लास हो गई है, अब उसके बाद होमवर्क देना बनता है. आई डिड सो मच, मेरा गला फारिग हो गया, मुझे प्यास लगी है, तो इट्स योर टाइम कि अब आप होमवर्क करें. होमवर्क आपके ये कि इनमें से अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो मुझे बताओ इन द कमेंट्स वो कैसी है, और अगर कोई मैंने डीएनएफ की है विच यू गाइस थिंक इज अ गुड बुक, तब भी मुझे बताएं कि यार हथौला रखें, हौसला करें, डीएनएफ ना करें, थोड़ा और पढ़ लें, बहुत मजा आने वाला है. लेट मी नो इफ दैट्स हाउ द थिंग इज. और अगर कोई और बुक्स हैं जो कि इस दफ़ा पोल में नहीं जीती और आपने उनको वोट किया था, तो ऑल्सो लेट मी नो कि लूजर स्क्वाड में कौन कौन है, क्योंकि मैं भी लॉट ऑफ केसेस में भी लूजर स्क्वाड में थी गाइस, बट वी स्टिक टुगेदर, राइट, वी स्टिक टुगेदर. And that's about it for this video. I hope you enjoyed watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Follow me on Instagram. My handle is on it, just like here on YouTube. इतने दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड करने के बावजूद मुझे आउट्रो रट्टा हुआ, मेरा गला सूख गया भैया. that's about it. Bye. ऐसे नहीं एंड करते, मतलब ऐसे होता है एंड. I'll see you guys in the next one. Until then, be grateful, be kind, be amazing. Bye.